हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। मैं आज लेकर आई अपनी दूसरी वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन, कि एजुकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, समझ गया। तो मैं अपनी बात रखने से पहले, अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात स्टार्ट करना चाहती हूँ उस टॉपिक से, कि ये लाइन अम्बेडकर जी की है कि उन्होंने कहा है कि एजुकेशन, शिक्षा शेरनी का वो वह दूध है जिससे पी के हर कोई दहाड़ा है ना। कितना सुंदर लाइन है, कितना अच्छा है। मैंने जब उसको सुना ना, मेरा तो एकदम फ्लेट सी हो गई कि मतलब अम्बेडकर तो मेरे है ही फेवरेट। जो उन्होंने अपने टाइम पे करा है, अपने जीवन में करा है, वो तो अव्वल नंबर का है, कोई सोच ही नहीं सकता। मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती, पर जब मैंने सुना कि ये लाइनें अच्छी, वो तो है ही बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अब करते हैं अपने टॉपिक पे बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि तुमने 4 किताबें पढ़ ली या तुमने डिग्री हासिल कर ली तो तुम हो गए एजुकेटेड। ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम बेसिक चीज़ें ही नहीं जानते हो तो, है कि नहीं। और ये भी नहीं बोल रही हूँ मैं कि एजुकेशन सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि तुमको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी या फिर उसका पैसा मिल जाएगा एक्सेट्रा। क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है, तुम रोड पे चलते किसी से ही पूछ लो एजुकेशन का क्या महत्व है तुम्हारी लाइफ में, तो वो यही बोलेगा छोटे कि पढ़ना इसीलिए ही अच्छा होता है क्योंकि ऑटोमेटिकली तुम्हारी नौकरी के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं आने वाली लाइफ में, टाइम में। और नौकरी अच्छी तो पैसा अच्छा, पैसा अच्छा तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ अच्छी। पर मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये तो नॉर्मल वाला रीज़न है, पर मैं बात कर रही हूँ एक बेसिक रीज़न पे कि अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो हम कहाँ कहाँ पर सही होते हैं, हमारा कितना फ़ायदा होता है उस चीज़ में। एजुकेशन का मतलब है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, बोलेंगे तो शायद दोनों ही लोग, एजुकेटेड इंसान भी और अनएजुकेटेड भी, है ना। बट एजुकेटेड होने का प्लस पॉइंट ये है कि आप एक वैलिड पॉइंट रख सकते हो उसके सामने, फॉर एग्जांपल। और ये आप सबने ही देखा होगा कहीं ना कहीं, हम जाते हैं कहीं बैंक, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही बैंक वालों के ही बहुत ज़्यादा नाटक है। गजब बेइज्जती है। तुम बैंक जाओ, वो आपको छूटे हुए बोलेंगे लंच चल रहा है, मैनेजर नहीं है, काम करने वाला नहीं है। और जो सच में जो है बहुत अनएजुकेटेड लोग होते हैं, वो बहुत उनके सामने हाथ जोड़ जोड़ के करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता इतना क्यों रिक्वेस्ट करना उन लोगों से। सीधी सी बात है, वो अपनी एक नौकरी कर रहे हैं, वो तुम पे एहसान नहीं जता रहे हैं कि वो राजा है और तुम उनके कुछ हो सर्वेंट टाइप, कि आपको उनके सामने हाथ जोड़ के ही काम करवाना पड़ेगा। आपने अपना पैसा डाला है इसलिए आप बैंक जा रहे हो, सीधी सी बात है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि सीधे जाकर लड़ने लग जाओ, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। पर मैंने तो अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकती, नाम भी ले लो, एसबीआई बैंक है, कोई सा ही बैंक उठा लो, पर एसबीआई का तो मैं पर्सनली बता रही हूँ। क्यों, अगर हम ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ भी, वो तो चलो हम जा रहे हैं इसलिए हम अपना काम करके दे रहे हैं, उनका फॉर्म भर दे रहे हैं या कुछ भी लेनी है इन्फॉर्मेशन तो जा रहे हो लेके आ रहे हैं। पर बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे सामने बोलते हैं कि हमारा फॉर्म भर दो या भर दो, और हम कर देते हैं उनका काम। बट जब वही लोग अपना काम करवाने जाते हैं उसी बैंक वाले लोगों के पास, तो वो उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे हाँ सच में, पर उनका टोन यही होता है कि नहीं है, टाइम ऑफ हो गया, लंच ब्रेक चल रहा है। और अगर फिर पर अगर यही सेम चीज़ अगर एजुकेटेड इंसान जाए ना उनके पास, वो बहुत तरीके से बोले कि काम करना पड़ेगा, लंच का टाइम हुआ नहीं है, लंच में ही आराम करो, तो वो उसकी बात 10 बार सुनेगा। बुराई नहीं कर रही हूँ, पर ये है ऐसा। और कोई एक्सेप्ट करे या ना करे वो उससे मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि जो मैंने देखा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्योंकि करते हैं लोग, जो कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, पर और ये हर जगह, बैंक नहीं है, तुम किसी भी सेक्टर को उठा लो, प्राइवेट को उठा लो, गवर्नमेंट को भी उठा लो, किसी का काम करने का मन नहीं है भाई। और जहाँ उनको पता चलता है ना कि अनएजुकेटेड इंसान है, बहुत प्लीज़ प्लीज़ करके बात करा, हाथ जोड़ के बात करा, तो उसका ज़्यादा फायदा उठाया जाता है। अभी इसलिए मेरे को लगता है कि एजुकेटेड इंसान अपने लिए सवाल तो कर सकता है कि ये चीज़ क्यों है, क्यों नहीं हो रहा है। अरे चाहे उसको आंसर ना मिले या उसको सोल्यूशन ना मिले, पर अपने जवाब तो रख रहा है और मिल भी जाता है। वो उसको ये चीज़ बोलना था, मैं कंप्लेन भी कर सकता हूँ, एजुकेटेड इंसान हूँ, नंबर भी है, सब चीज़ें हैगी, ठीक है। तो वो अपनी बात रखता भी है और उसके साथ सोल्यूशन मिल भी जाता है। और रही बात बैंक वाले, नहीं, इंडिया में है ऐसे लोग बहुत सारे कि जिनको पावर आती है ना, तो वो अलग ही घमंड में चढ़ जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो हम ही राजा हैं। इंडिया मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री रही है शुरू से ही, बहुत टाइम से ही, बहुत पहले टाइम से ही, कि चलो इंडिया पे बहुत सारे लोगों ने कब्जा करते आ रहे हैं, ठीक है, गुलाम बन के आ रहे हैं। उसके बाद भी चलो सब चीज़ें ठीक करी। पहले पुर्तगालियों ने हम पे वो करा कब्जा, फिर उनसे छुट्टी मिली तो यूरोपियन आ गए, उनसे छुट्टी मिली तो फिर ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश से छुट्टी मिली एट द 1947 एज होने के बाद, आज़ाद होने के बाद हमको छुट्टी मिलती है। और फिर हमारे ही कौन बनते हैं, हमारे हेड हमारे ही लोग। और उन्होंने किस तरीके से चलाना चालू करा हम पे राज, और भाई उन्होंने चालू कर दिया जाति व्यवस्था। एक तो पहली बात सबसे ख़राब चीज़ है छुआछूत, बहुत ही ख़राब चीज़। और उसकी भी शुरुआत हुई एक जाति वर्ण व्यवस्था से, है ना। और मेरे को भी पता है वर्ण व्यवस्था क्या होता है। और अब कोई बोलेगा, अगर किसी को वीडियो बुरी लगी तो वो फट से आ जाएंगे जो भी देखने वाले हैं कि तुम कैसे वर्ण व्यवस्था का बोल सकती हो, वो तो हमारे वेदों में लिखा है। हमें भी पता है वेद कितने काम के हैं, जहाँ अच्छी चीज़ें उनको अप्लाई करो, गायत्री मंत्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब एक्सेप्ट करो। पर जो नॉन एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट के लायक ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो जैसा कि ये बताया गया है कि छोटी कास्ट, 4 कास्ट के लोग होंगे, छोटी कास्ट वाले ये काम करेंगे, बड़े कास्ट वाले ये करेंगे, बड़े कास्ट वाले जो लोग हैं वो छोटे लोगों का शोषण करेंगे। क्यों भाई, इन्होंने बनाया था,
हाँ, जो ये हैं भगवान जी ने, वो धरती से उतरे होंगे, ऊपर से उतरे होंगे आपके पास, उन्होंने बोला होगा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है बराबरी का, तो कास्ट में डिवाइडेड कर देते, तुम्हारे को भी नौकर मिल जाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कहीं भी। ये चीज़ तो सबने भी पढ़ी होगी कि भाई जो भगवान राम जी ने भी खाई थे सबरी जी के झूठे पर, तो उनके टाइम पे तो मुझे लगता है कि नहीं होगा, मुझे लगता है कि होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि ये किसी तो जो आप बड़े कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण बनते हैं, जो भी चीज़ है, तो भगवान जी का नाम लेके तो उन पर बिल ना ही फाड़ जाए तो ही अच्छी बात है। और एजुकेटेड इससे भी लिंक होता है, क्योंकि वो लोग कितने तेज चल गए कि बड़े कास्ट वाले लोग छोटे लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जो भी शिक्षित हो जाएगा वो समझ जाएगा सारा खेल, कि एजुकेशन का क्या खेल है, क्या प्लस पॉइंट है। अगर वो भी एजुकेटेड होते तो वो भी लड़ सकते थे, है कि नहीं, कि हम ही क्यों नीचे कास्ट के बने, हमारा क्या मतलब बनता है, क्यों कि गरीब का इंसान गरीब ही बनेगा, शायद उसमें ज़्यादा दिमाग हो बड़े से, है कि नहीं, और वो भी राजा बन सकता था, पर नहीं, इतना मौका दिया ही नहीं, क्यों देंगे। इसलिए मेरे को ये टॉपिक याद आया इस वजह से कि इस पर भी बोलना चाहिए, क्योंकि डेली की तरह मैं अपना यूट्यूब चैनल देख रही थी, तो उसमें एक स्टोरी आई कि एक छोटी कास्ट का आदमी है, वो खड़ा हुआ है मंदिर के इस साइड, और मंदिर के सामने ठीक एक सड़क जा रही है, पर वो उसके सामने से नहीं जा सकता क्योंकि वो छोटी कास्ट का है। और ये जो है उनको ऑर्डर दिया था बड़ी कास्ट वालों ने कि भाई तुम तो भाई लंबा रास्ता पार करके जाओगे, जो 10 मिनट का रास्ता है उसको तुम 1.5 घंटे में पार करके जाओ, हमको मतलब नहीं है, पर तुम नीची कास्ट के तो अरे कौन उल्टी सीधी बातें क्यों करता, उल्टा पैदा हुआ था क्या? कौन सा भगवान तुमको कहता है कि नीची कास्ट वाले हमको नहीं पूजेंगे या हमको हाथ नहीं लगा सकते, भगवान तो नहीं बोले होंगे, है ना। तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये छोटी कास्ट वाले, या सबसे बड़ा नुकसान ये होता है अनएजुकेशन का, कि आप गलत चीज़ पे भी आवाज़ नहीं उठा सकते, है कि नहीं। आवाज़ उठाएंगे तो आपके पास वैलिड पॉइंट नहीं है, वो आपको बोलने के लिए मौका ही नहीं देंगे, कि आप बोलोगे कि क्यों, वो बोलेंगे क्यों, तो आपके पास जवाब नहीं है। और एक और बात ये रही, जैसे मैंने अभी लास्ट बोला कि अंग्रेज़ों ने तो करा ही करा हमारे ऊपर, चलो उनसे तो हमको आज़ादी मिली गई, बट जो हमारे इंडिया के ही कुछ लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, या छोटी कास्ट वालों पे हमको आगे नहीं बढ़ने देना हैगा अभी भी, और अभी भी है बहुत सारी जगह, ये नहीं बोलेंगे। बट एक जगह का केस है साउथ साइड का, केरल साइड का शायद, तो उसमें ये रूल बनाया था बड़ी कास्ट वालों ने, छोटी कास्ट की लेडीज़ों के लिए स्पेशली, कि वो नेकेड रहेंगी। कि मतलब बोलने में कोई शर्म वाली चीज़ नहीं है, कि अगर जो एक लेडी है एक बच्चे को जन्म देती है, उसको दूध पिला के अपना उसको बड़ा कर रही है, सब चीज़ कर रही है, और उस चीज़ पे वो बड़ी कास्ट वाले एक वो ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं कि तुम अपना बॉडी का एक पार्ट कवर नहीं करोगे, और अगर उसको आप कवर करते हो अपने सीने को, तो उस पर उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कितनी नीच जो ये नीच वर्ड भी बहुत छोटा शब्द है उनके लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हद, बहुत ही नीचे लेवल की बात करी है उस इंसान ने, जो भी था उस टाइम पे। उस कर का नाम था मूला कर्म, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी उस बारे पे। तो कितनी ख़राब चीज़ है। तो अब छोटी कास्ट है, एजुकेटेड नहीं है, तो बोल तो सकते नहीं है, पर अपनी गरिमा का तो सबको होश रहता है ना कि भाई क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। मैंने जैसे पहले बोला कि अनएजुकेटेड इंसान भी लड़ाई कर सकता है, उसे सही गलत का मतलब तो पता है, बस दिक्कत ये है कि उसके पास वैलिड पॉइंट नहीं है अपनी बात रखने का, है ना। तो उन्होंने क्या करा उन लेडीज़ ने, चलो ठीक है, वो तो जो भी चीज़ था वो गलत ही था, तो उन लेडीज़ों ने अपने आप को ही मार डाला जान से, फिर उनके साथ उनके पतियों ने भी उनके साथ सती हो गए, ऐसे ही कुछ हुआ था। तो इन सब में नुकसान लेडीज़ का ही हुआ, उनके हस्बैंड का, उनके घर वालों। इंडिया एक बहुत सारी संस्कृति वाला, बहुत सारी भाषाओं वाला देश है, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी और बहुत बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि इस देश में सती तो औरतें तो हुई हैं, सती आदमी भी हुए हैं, जैसे उसमें बताया कि वो आदमी सती क्यों हुए, अपनी बीवी के साथ क्यों जल गए, क्यों मर गए, इसी वजह से मर गए ना, कि भाई आवाज़ नहीं उठा सकते, उनकी ही इज्जत नहीं, उनकी ही रक्षा नहीं कर पा रहे दूसरे आदमियों से, दूसरे लोगों से, तो क्या करें, तो बेचारे वो भी मर गए, है ना। तो पर लोगों ने इंडिया का नाम या भारत देश का नाम, जो इतनी संस्कृति वाला देश है, उसका नाम किन लोगों ने ख़राब कर रखा है, कुछ इंडियंस ने ही कर रखा है ना। मतलब जो बहुत ही ख़राब मानसिकता रखते हैं कि मतलब कास्ट वास्ट पे कोई ही लड़ सकता है, कौन किस बात पे क्या मतलब बनता है, मेरे को तो एक तुक भी नहीं लगता है, कोई लॉजिक भी नहीं बनता है इस बात पे करने का। तो इसी वजह से बोलते हैं कि भाई एजुकेटेड होना ज़रूरी है, अपने पे अन्याय ना ही। मैंने आपको बताया। और अगर कोई अभी एंड में आ जाता है फट से, कोई भी वीडियो के बीच में आधी वीडियो में चालू होकर कि तुम तो इंडियन नहीं हो, इंडिया के ऐसे बोले, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में ही भगवान जी है, ऑफकोर्स आई एम इंडियन और मेरे को प्राउड है, ठीक है, बहुत हक से, ठीक है। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, बट जो गलत है वो गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया बुरा है या इंडिया का, पर कहीं ना कहीं तो कमी होती है ना भाई हर जगह। और अगर उस कमी को कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो उसका मतलब नहीं कि उसकी बुराई गिना, उसका मतलब ये है कि उस कमी को भी दूर कर सके, ताकि जो थोड़ी सी भी कमी दिख रही है ना इंडिया में या भारत में, वो भी हट जाए। तो साला किसी को बोलने का मौका ही नहीं होगा कि इंडिया में ये भी कमी हैगी, ठीक है। और अभी ये कोई नहीं बोला कि ऐसा नहीं है, अभी भी मतलब लोगों के पास अधिकार है कि छुआछूत का कोई कुछ कर नहीं सकता। पर गांव साइड अभी भी हैगा ये सब चीज़ें कि छूत छात होती है, में होता है, बहुत सारी जगह होता है। एमपी पकड़ लो, राजस्थान में पकड़ लो, मतलब बिहार साइड बहुत सारी जगह होता है, जो तुम बहुत मतलब हर जगह जो छोटे छोटे गाँव के लोग होंगे वहाँ पर ये चीज़ होती है कि छोटी कास्ट वाले लोग कुएँ पर नहीं चढ़ सकते, अगर बड़ी कास्ट वाला अवेलेबल होगा तो, या हाथ नहीं लगा सकते हैं, तुम उनके बाद जाओगे 10 नाटक बहुत सारे तुम, और बहुत सारे लोग शायद कर भी लेते होंगे, किसी को क्या पता है, ठीक है नहीं। जो एजुकेटेड इंसान है उसी को तो पता है ना, वो सवाल उठा सकता है, वो बोलेगा कि हम, मेरे को तो संविधान में ये मिल चुका है अधिकार, तो मैं क्यों अपने आप को यूज़ होने दूँ।
और जिनको नहीं पता वो कुछ नहीं बोल सकते। और चलो ठीक है, ये तो चलो अभी ये जो है छुआछूत वाला, ये भी चलो ख़त्म भी हो चुका था। पर अभी भी मैंने जो बोला आपको, ये एग्जांपल दिया है मैंने इस चीज़ का, बैंक का। और आप किसी को भी देख लो, अगर आप जैसा कि मैंने नोटिस करा, आपने भी नोटिस करा होगा, आप कभी पुलिस वाले का टोन देखना बात करते हुए, या लॉयर का देखना, किसी का भी देख लो, जिनके पास पावर है कि उसका टोन देख लेना। अगर आप एजुकेटेड हो नहीं नॉन एजुकेटेड हो, उस इंसान को देखना कि वो आपसे किस तरीके से बात करता है और वो उस इंसान से किस तरीके से बात करता है। उसका तो फ़ायदा उठाया ही जाता है हर जगह से। तो भाई कम से कम इतना एजुकेटेड हो जाओ कि तुम अपने लिए लड़ सको, अपने साथ कुछ गलत ना होते दिख सको। सिर्फ मेन मुद्दा यही है कि नहीं। तो बाय बाय, मेरा यही मोटिव था। एंड करते अपनी वीडियो का। यहाँ तक मेरे को लगता है कि जो मेरे मन में थी सारी चीज़ें वो निकल चुकी हैं। अब मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस पे होगी, किस बात पे मुझे गुस्सा आएगा और किस बात पे नेक्स्ट वीडियो आती है। इस बात में मेरे को थोड़ा सा गुस्सा था, शायद अभी कुछ रह गया होगा तो फिर वो देखते हैं। बट अभी मैंने अपनी बात रख दी। और जो फर्स्ट लाइन थी ना, जो मैंने कही, मतलब जो अम्बेडकर जी की थी, क्योंकि भाई उन्होंने भाई बहुत बढ़िया चीज़ें करी अपनी लाइफ में। उनके पास पावर थी तो उन्होंने बताया है कि पावर का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। तो कम से कम जो अभी भी है लोगों का, SC ST वाले जो नीचे कास्ट के लोग हैं, उनके साथ जो अभी थोड़ा कुछ अच्छा हो रहा है वो शायद उन्हीं की बदौलत हो रहा है। नहीं तो अभी तो उनका बेड़ा गर्क ही हो जाता शायद। तो उन्होंने कम से कम आवाज़ तो उठाई उनके लिए, तो उनके लिए बहुत सारा थैंक यू और बाय बाय।